हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिस्सा 3। दरिया से महल तक तकदीर का ज़हूर। अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया में छोड़ा गया ये बच्चा महज एक संदूक में नहीं था, बल्कि वो मुस्तकबिल की एक अजीम जिम्मेदारी अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। दरिया की मौजें फ़िरौन के जुल्म से ज़्यादा ताकतवर न थीं, क्योंकि ये सब अल्लाह के मुकर्रर करदा रास्ते पर चल रही थीं। इसी दरिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा दिया। जहां फ़िरौन जुल्म की तदबीरें करता था, वहीं अल्लाह ताला ने इसी के घर में अपने मुंतखब बंदे की हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दिया। ये अल्लाह की हिकमत का वो पहलू था जिसे ना फ़िरौन समझ सका और ना उसके दरबारी। जब बच्चे को महल में लाया गया तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये फैसला नाफिज फरमा दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध कबूल न करे। महल की दियाएं और रज़ाई औरतें बुलाई गईं, मगर बच्चा किसी की तरफ माइल न हुआ। ये मुल्ला ने खुद इस बच्चे की हिफाजत का एक और ज़रिया ज़ाहिर कर दिया। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने हिकमत के साथ एक रास्ता बताया कि वो एक ऐसी औरत को जानती है जो इस बच्चे की कफालत कर सकती है। इस तरह अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी हकीकी वालिदा के पास वापस पहुंचा दिए गए, ना गुलाम बनकर बल्कि इज़्ज़त के साथ और फ़िरौन ही के खर्च पर। यूं एक मां जिसने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने बच्चे को दरिया के हवाले किया था, इसी मां की गोद में बच्चा दोबारा लुटा दिया गया। खौफ इत्मीनान में बदल गया और वदा पूरा हो गया। ये इस बात की रोशन दलील थी कि अल्लाह का फैसला गालिब आकर रहता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में भी थे और अपनी वालिदा की आगोश में भी परवरिश पा रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ फ़िरौन के इख्तियार में था, मगर हकीकत में तमाम तदबीर अल्लाह के हाथ में थी। इस मरहले पर भी ना कोई ऐलान था, ना कोई तसादुम, मगर हक की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी और आने वाले मराहिल के लिए तैयारी मुकम्मल की जा रही थी। कुरानी इशारा, सूरत अल-क़सस 8:13। अगले हिस्से में हज़रत मूसा की फ़िरौन के महल में परवरिश और एक अहम वाक़या बयान किया जाएगा।